हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम लोग जो पिछले मतलब कल जो हमने टेस्ट लिया था, ठीक है, तो वैसा ही टेस्ट आज फिर से लेते हैं, ठीक है। और कल के टॉपिक से 5 क्वेश्चन है और आज जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ उससे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन उसी बीच में आपको बनाना भी है। अपने वीडियो को क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर आप बनाइएगा, क्योंकि आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कर उगाही कौन करता था, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो पहले इसी बता दे रहा हूँ। आज हम करने वाले हैं सोशल कंडीशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड या वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। कल हमने क्या किया था, मतलब वैदिक काल में आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति से 5 क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर उगाही कौन करता था, ठीक है। तो नेम द ऑफिशियल हु यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। नेम द ऑफिशियल हु यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। सेकंड है, निष्क क्या है, तो व्हाट वाज निष्का, ठीक है, व्हाट वाज निष्का, ठीक है। थर्ड है, ऋग्वैदिक काल में कौन व्यापार से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो हु वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। हु वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में लेन देन के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में लेन देन के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो which medium of exchange was being used in trade transactions during Rigvedic period? तो which medium of exchange was being used in trade transactions during Rigvedic period, ठीक है। उसके बाद है, किन धातुओं का आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। तो नेम द मेटल्स व्हिच यूज स्टार्टेड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, ठीक। उसके बाद है, शूद्र का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है, शूद्र का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर वी गेट द फर्स्ट मेंशन ऑफ शूद्राज, ठीक है। इन विच लिटरेचर, कैसे भी कर सकते हैं, इन विच लिटरेचर या इन विच बुक वी गेट द फर्स्ट मेंशन ऑफ शूद्राज, ठीक है। उसके बाद है, किस काल में महिलाओं का सभा और समिति में जाना बंद हो गया, ठीक है। किस काल में महिलाओं का सभा और समिति में जाना बंद हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम विच पीरियड वुमेन वर बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग सभा एंड समिति, फ्रॉम विच पीरियड वुमेन वर बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग सभा एंड समिति, ठीक है। उसके बाद है, गोत्र व्यवस्था कब आरंभ हुआ था, ठीक है। फ्रॉम विच पीरियड गोत्रा सिस्टम स्टार्टेड, ठीक है। फ्रॉम विच पीरियड गोत्रा सिस्टम स्टार्टेड, गोत्र व्यवस्था कब आरंभ हुआ था। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, किसे अघन्या कहा जाता था, व्हाट वाज अघन्या ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, व्हाट वाज अघन्या ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। उसके बाद है, गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो व्हाट वाज लिटरल मीनिंग, व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ गोत्रा, ठीक है। तो उसको बनाइए और फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं कुछ देर में। ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आपने पॉज ले लिया होगा और क्वेश्चन अभी तक बना लिया होगा, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कर उगाही कौन करता था, ठीक है। तो इसका आंसर है भागदुग, भागदुग, ठीक है। दुग, भागदुग, इंग्लिश में है भागदुगा, ठीक है, भागदुगा, ठीक है। उसके बाद है, निष्क क्या था, ठीक है। तो निष्क क्या था, तो निष्क एक तरह का एक ऑर्नामेंट था, या मतलब एक ज्वेलरी था या फिर आभूषण था, ठीक है। या फिर एक सोना का ढेला का लीजिए या गोल्ड टाइप का कुछ, ठीक है। सिक्का नहीं था, सिक्का यूज नहीं होता था उस काम में, या तो सोना का ढेला कर लीजिए
या फिर आप उसको जेवर कह लीजिए। मेनली जेवर का उनका प्रयोग होता था, और ये क्वेश्चन आता है वैसे कि निष्ठ क्या था। ठीक है, उसके बाद है ऋग्वैदिक काल में कौन व्यापार से जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर है पनी। पनी, तो पनी ऋग्वैदिक काल में व्यापार से जुड़ा हुआ था। चौथा है ऋग्वैदिक काल में लेन देन के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें होता है कि ये गाय का, घोड़ा का और निष्ठ का, ये तीनों का प्रयोग लेन देन के लिए करते थे। ठीक है, मान लिया आपको जमीन खरीद, या जमीन तो जब बिक्री होता था नहीं, समय भी नहीं होता था उस काल में। ठीक है, तो जैसे गाय, मतलब कोई ज्यादा सामान चाहिए आपको, तो मतलब बहुत ज्यादा तो धान चाहिए, तो आप कुछ गाय दे सकते हैं। ठीक है, घोड़ा दे सकते हैं, एटलीस्ट कोई जेवर दे सकते हैं, तो फिर आपको उतना धान मिल जाएगा। ठीक है, या कोई मेटल चाहिए तो आपको मेटल मिल जाएगा उधर से, किससे? तो ये माध्यम था, इसको दे के आप सामान ले सकते थे। और उस काल में, वैदिक काल में, आपको वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, यानी बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, कॉइन्स नहीं आए थे, कॉइन्स 6th सेंचुरी बीसी या महाजनपद काल से आएगा। और पहला कौन कौन सा आएगा? तो ये पंच मार्क कॉइन्स आएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं आहत सिक्के। उसके बाद आता है किन धातुओं का आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था? तो इस काल में आपका सिल्वर और आयरन, या फिर चांदी या लोहा, ये दोनों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ था। उसके बाद है शूद्र का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये शूद्र का सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद के 10वां मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वां मंडल में मिलता है, और जो श्लोक है उस श्लोक का नाम है आपका पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त में मिलता है, यह ऋग्वेद के 10वां मंडल में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। उसके बाद है किस काल में महिलाओं का सभा और समिति में जाना बंद हो गया? तो इसका आंसर है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ये सभा समिति में जा सकती थी औरतें, उत्तर वैदिक काल में ये नहीं जा सकते थे। फिर गोत्र व्यवस्था कब आरंभ हुआ? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड में आपका आरंभ हुआ। किसे अघन्या कहा जाता था? तो गाय को अघन्या कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गौशाला या काव पेन या गौशाला। ठीक है, तो गाय रखा जाता था या बांधा जाता था, तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ वही है। बाद में इसका अर्थ चेंज होगा, और फिर तो सामाजिक रूप में इसका यूज होगा, लेकिन यहाँ पे है गोत्र, तो गौशाला को कहा जाता था। ठीक है, थैंक यू।